तो हेलो गाइस, अपना थर्ड मॉड्यूल चल रहा है एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। उसमें 3.5 है, गिवन ए सिनारियो, कॉन्फ़िगर एंड यूज़ वेब ब्राउज़र। सो उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बट उसके पहले अपन देख लेते हैं कि क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। कैशिंग एंड क्लियरिंग कैसे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। डीएक्टिव क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन ऐड करके देखेंगे, रिमूव करके देखेंगे, इनेबल डिसेबल करके मैं आपको दिखाऊँगा। प्राइवेट ब्राउज़रिंग के बारे में बात करेंगे, प्रॉक्सी सेटिंग के बारे में बात करेंगे, कॉम्पैटिबल ब्राउज़र फॉर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, सर्टिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे, पॉपअप ब्लॉकर के बारे में बात करेंगे और स्क्रिप्ट ब्लॉकर के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे कैशिंग और क्लियरिंग, कैशिंग के बारे में बात, क्लियरिंग कैसे के बारे में बात किया है। कैशिंग क्या होता है? इट्स व्हेन योर कंप्यूटर और ब्राउज़र स्टोर टेम्पररी डेटा सो थिंक लोड फास्टर नेक्स्ट टाइम। मतलब मान लो कि आप कोई वेबसाइट है वो डेली बेस पे बहुत विज़िट करते हो। सो क्या होता है उसका जो कैशे होता है, उसका जो टेम्पररी मेमोरी होता है, वो कैशे वैल्यू में चला जाता है, जिससे उसका आईपी एड्रेस और वो सारी चीज़ें जो डेटा होता है, जिससे कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि एक डीएनएस करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डीएनएस क्या होता है। सो वो क्या करता है कि अपना जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी में कन्वर्ट करता है। अब मान लो कि आपका जो आईपी जो है, जो डोमेन नेम टू आईपी में कन्वर्ट करता है, वो आईपी एड्रेस कैशे में स्टोर है, तो लोड बहुत फास्ट होगा क्योंकि डीएनएस के पास उसको जाना नहीं पड़ेगा, कैशे वैल्यू में पड़ा हुआ है आईपी, तो सीधा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा लोड, मतलब लोड फास्ट हो जाएगा तो वेब भी ज़्यादा फास्ट खुल जाएगा। अब क्लियरिंग कैसे क्या होता है? क्लियरिंग कैसे मीन्स रिमूव स्टोर टेम्पररी डेटा फ्रॉम योर डिवाइसेस। मतलब क्लियरिंग कैसे क्या होता है कि वो जो आईपी स्टोर हो गया है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है कैशे में, छोटी छोटी छोटी, जिससे अपना क्या जैसे वेबसाइट का कोई पेज की आईपी हो गई, तो वो क्या हो आज कैशे में सेव है तो लोड फास्ट हो जाएगा। वो जो कैशे में जो टेम्पररी डेटा स्टोर हो गया है, उसको क्लीन करना, जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग कैशे। क्लियरिंग कैशे। प्रॉक्सी के बारे में बात करते हैं। और प्रॉक्सी इन द कॉन्टेक्चुअल context of information internet technology is a server that act as an intermediary between a users कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। मतलब क्या क्या बोलना चाह रहा है कि प्रॉक्सी क्या होता है? इंटरमीडिएट की तरह काम करता है पब्लिक, अपना पब्लिक आईपी एड्रेस होता है और इंटरनेट के बीच में। यहाँ पे देखो मेरा एक पब्लिक आईपी, मतलब ये मेरा पीसी समझ लो, मेरा पर्सनल कंप्यूटर है ये, जिसकी आईपी ये है, लास्ट डिजिट देखो तो 5678 है। अब जैसे ही प्रॉक्सी आईपी एड्रेस आएगा तो क्या होगा? प्रॉक्सी का आईपी लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 1121 है, लास्ट 4 डिजिट देखो तो आप। सो यहाँ पे क्या है, विजिबल क्या हो रहा है कि जो मेरा प्रॉक्सी आईपी है वही विजिबल हो रहा है। सो मान लो कि ये मेरा मैं जैसे मान लो मैं अभी इंडिया में हूँ और मेरा प्रॉक्सी आईपी है मेरा यूएसए का। सो मेरा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो यूएसए की आईपी से ही होगा। मतलब मान लो मैं google.com लिख रहा हूँ, तो मेरा मैं इंडिया से रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ google.com, बट मेरा प्रॉक्सी आईपी सेट है यूएसए का। सो यूएसए से प्रॉक्सी आईपी सेट होने के वजह से मेरा लोड होगा मेरा यूएसए का google.com, है ना। सो यहाँ पे देखो विजिबल, और यहाँ पे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन, जैसे ही डेटा की लेन देन है ना, मेरी जो प्रॉक्सी आईपी एड्रेस है उससे ही होगी। मतलब मान लो कि यूएस का सर्वर से साथ कम्युनिकेशन करना है मेरे को, सो मेरा प्रॉक्सी आईपी रिक्वेस्ट भेजेगा, इन सर्वर में से रिक्वेस्ट वापस आएगी और मेरे पब्लिक आईपी जो मेरा इंडिया का है उस पे आएगी, वैसे मेरे को विजिबल होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अ स्क्रिप्ट ब्लॉकर क्या होता है। तो अ स्क्रिप्ट ब्लॉकर इज अ टूल और ब्राउजर एक्सटेंशन दैट ब्लॉक वेबसाइट फ्रॉम रनिंग स्क्रिप्ट सच एज ए जावास्क्रिप्ट, फ्लैश और ट्रैकिंग कोड। सो बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है जो स्क्रिप्ट ब्लॉकर क्या होता है, उसको स्क्रिप्ट करता है। मतलब बहुत सारी ऐसी होती है जैसे जावास्क्रिप्ट, जो वेबसाइट के पीछे चलती रहती है, जैसे अपने को पॉपअप आ जाता है, जैसे अपना यूट्यूब पे ऐड आ जाती है। सो उसको ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सो देखते हैं अभी। सो हेलो गाइस, यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद मैं सेटिंग में जाता हूँ। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। उसमें मैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे कुकीज़, कैश एंड मैनी मोर थिंग्स है। सो कैश आपको पता ही है क्या होता है, टेम्पररी डेटा होता है जो वेबसाइट को फास्ट लोड करने में यूज़ होता है। सो अभी क्लीन करने के लिए यहाँ पे क्लीन भी कर सकते हो, मतलब डिलीट भी कर सकते हो आप। और अभी चले जाते हैं अपने
क्रोम ब्राउज़र का एक जो है क्रोम वेब स्टोर, वहाँ पे जाते हैं और कोई एक्सटेंशन देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एड ब्लॉकर, और यस, यहाँ पे और एड ब्लॉकर लिखने के बाद मेरे में इंस्टॉल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमूव भी कर सकते हो, बट हम दूसरा एड ब्लॉक कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं अभी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस एंड डोमेन इन्फॉर्मेशन करके कोई है अभी, जो मैं ऐड टू क्रोम ब्राउज़र करूँगा। सो यस, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर देना है, और करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड होगा कुछ केबी की फ़ाइल, और यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। सो जिसको मैं पिन कर देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पिन करने के बाद बहुत सारी डिटेल्स, मतलब जो एक्सटेंशन का जो यूज़ है वो चला जाएगा, मतलब हो जाएगा यूज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा एक्सटेंशन है, जिसको यहाँ से मैं मेरे को बंद, मतलब ऑफ़ करना है तो ऑफ़ भी कर सकता हूँ, रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकता हूँ। सो अभी देखते हैं अभी सर्टिफिकेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी इनकॉग्निटो मोड पे जा रहा हूँ, जिसमें मेरे को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हिस्ट्री सेव नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें जो। और यहाँ पे अभी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम करके है, जहाँ पे ओपन प्रॉक्सी, ओपन योर कंप्यूटर प्रॉक्सी लिखा है। सो यहाँ पे मैं प्रॉक्सी सेटिंग ऑन करके, प्रॉक्सी सेट करके मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रॉक्सी के थ्रू भेज भी सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। और अभी अपन जाएंगे एक वेबसाइट पे, एमिट यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, जिसमें अभी यहाँ पे ऊपर जो डॉ ऊपर जो आइकॉन था उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपन को चले जाना है कनेक्शन एंड सिक्योर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है, मतलब एमिटी यूनिवर्सिटी का, वो वैलिड है, इश्यू बाय लिखा है, वैलिडेटेड, मतलब वैलिडिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी, मतलब सारी डिटेल्स है सर्टिफिकेशन की, जिससे मतलब ये पता चलता है कि वेबसाइट है वो सिक्योर है, मतलब सिक्योर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं स्क्रिप्ट ब्लॉकर करके जो है हमारा एक एक्सटेंशन, उसको जैसे डाउनलोड करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे, तो अपनी जो मतलब जो मलिशियस स्क्रिप्ट होती है जो पीछे चलती रहती है, जैसे स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, जो भी सारी चीज़ें वो पीछे चलती रहती है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो अपने सिस्टम को हार्म कर सकती है, वो नहीं करेगी। सो यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे, वैसे ही ऐड टू एक्सटेंशन करने के बाद अपना जो ये स्क्रिप्ट ब्लॉकर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे परमिशन दे के आप सेट कर सकते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही था। सो हेलो गाइस, यहाँ पे मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद फ्री प्रॉक्सी सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि फ्री प्रॉक्सी लिखा हुआ है, ब्राउज़र फास्ट एंड एनोनिमसली। सो यहाँ पे जैसे ही मैं मेरा माई आईपी डाल के जैसे गो करता हूँ, सो अभी मैं फ्रांस का प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही गो किया, प्रॉक्सी इज़ लॉन्चिंग करके दिखा रहा है, और थोड़ा वेट करने के बाद अपने को रिजल्ट बताएगा बहुत सारे, जो फ्रांस की कंट्री के अकॉर्डिंग मेरे को बताएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं जाऊँगा चेक योर आईपी एड्रेस, मतलब माई आई पी डॉट कॉम पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हम फ्रांस में बैठे हैं, ऐसा दिखा रहा है कि हम फ्रांस में बैठे हैं। एग्जैक्टली हम इंडिया में बैठ के सर्च कर रहे हैं कोई भी वेबसाइट, बट ये फ्रांस का ही दिखा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब IPv6 एडॉप्शन और ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। सो मेक श्योर